और पधारे रौनक भाटी श्री भोजराज जी भाटी चेतारण से 88% अंक आपने प्राप्त किया। मंच की ओर पधारे अमित सांखला फादर नेम श्री श्यामलाल जी सांखला राज से 76% अंक आपने प्राप्त किए। जोरदार तालियां इस बालिका के लिए। डॉक्टर महावर द्वारा इस बालिका का पुरस्कार देकर उसको सम्मानित किया गया। 85% अंक आपने प्राप्त किए। जोरदार तालियां इस बालक के लिए। रामदेव भाटी फादर श्री कालूराम जी भाटी चेतारण से आपने 82% अंक प्राप्त किए। आप भी मंच की ओर पधारे। लक्षिता भाटी फादर श्री लीलाधर भाटी ब्यावर से 83% अंक आपने प्राप्त किए। आप भी मंच की ओर पधारे। फादर राम श्री पृथ्वीराज जी सांखला ब्यावर से आपने 74% अंक प्राप्त किए। कमलेश भाटी फादर श्री राजूराम जी भाटी चेतारण से 80% अंक आपने प्राप्त किया। आप भी मंच की ओर पधारे। कुमारी पूजा श्री राजूराम जी माली अमरपुरा से 80% अंक आपने प्राप्त किए। आप भी मंच की ओर पधारे। धन्यवाद। दिलीप गहलोत डॉक्टर साहब धन्यवाद। कविता जी और तुलसी जी माओ पधारे और बच्चों को। दिलीप गहलोत श्री सुरेश चंद अमरपुरा से आपने 88% अंक प्राप्त किए। आप भी मंच की ओर पधारे। मीनाक्षी कुछ समय का इंतजार है। सरोज माली हमारे दोनों मुख्य अतिथि कुछ ही समय बनाने वाले हैं। सरोज माली फादर नेम श्री खमाराम जी अमरपुरा से 75% अंक आपने प्राप्त किए। पूजा माली श्री किशोर सिंह जी चौहान अमरपुरा से 81% अंक आपने प्राप्त किए। जोरदार ताली इस बालिका के लिए एक बार। सुनीता के लिए अमरपुरा से ये सूचना है 1 मिनट के लिए। माड़ी सेना के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, संयोजक सभी ज्योतिबा फुले सर्किल पर पहुंचे। मंत्री महोदय बाहर आ गए। माननीय के लिए ज्योतिबा फुले सर्किल पहुंचे और एक बड़ी माला ज्योतिबा फुले सर्किल पर महात्मा सारे माड़ी सेना कार्यकर्ता हेमराज जी और हमारे समाज सेवक श्रीमान मंत्री महोदय हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। उनको रिसीव करके इनको बीच में ले थोड़ा बीच में यार। मैं माली हूँ रायपुर मारवाड़। आप कार्यकर्ता की हैसियत से यही में हमारे के लिए पधारे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। पिताजी द्वारा ये किताब लिखी गई है और उनके द्वारा ये किताब बच्चों को प्रोत्साहित के रूप में दी जा रही है। अभिनंदन। अपना स्थान ग्रहण करें मंत्री महोदय। बागचंद जी हमारे विधायक साहब भी बता चुके हैं। बांधुकई वाले हमारे कार्यकर्ता से अनुरोध है कि अंतरा जी उनको लेके आवे, सभी जावे। एक बार हमारे विधायक साहब को भी सभी लेके जावे। सुरेश भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत स्वागत की इस घड़ी में मोमेंटो के लिए करण सिंह जी माड़ी सेना के द्वारा मोमेंटो देकर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। एमएलए साहब भी महिला को आने दें। मोनिका जी ठाकुर सभी जगह मजबूत स्थिति में पहुंचाए महिलाओं ने। एक तरह दो, एक तरह दो। बोलो लक्ष्मी राजी महाराज
एक इधर आ जाओ, एक लेडीज इधर आ जाओ। विधायक महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। आज हमारे लिए सबका सम्मान ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, लक्ष्मीदास जी महाराज की अपना स्थानांतरण करें। मेरे लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मोमेंटो के लिए। मोमेंटो हीरालाल जी, पटेल संयोजक हीरालाल जी पधारे। ये मोमेंटो साहब थे। हीरालाल जी, किशन जी देवड़ा, गौतम जी पहलवान, पूरे जिले के माली समाज के हमारे अध्यक्षों का आशीर्वाद। पहली बार आज ब्यावर जिले का इतना बड़ा आयोजन। मैं जिन बच्चों के नाम आशुतोष भाटी, सामने देखिए, पिताजी केतन जी भाटी चेतारण 96.7, चारुल जगदी 96.67, चारुल जगदी पूजा के किशनलाल रायपुर, एकता सैनी नवीन कुमार पता है, राखी गहलोत, सुरेश गहलोत 95%, मनोहर माली तालूराम जी चेतारण 93। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको अवगत कराता हूं कि माली सेना द्वारा माली सेना समाज अवार्ड रतन का भी हर साल घोषणा की जाती है। उसमें इस बार हमने 5 समाज के गौरव को माली सेना अवार्ड देने का निर्णय लिया है, जिसके अंदर मैं सर्वप्रथम विशिष्ट सम्मान मीनाक्षी सैनी, सहदेवजी सैनी, ईशान भाटी, अनिल भाटी, रानू गहलोत, गोपाल जी गहलोत, भावना मंच में बता रहे और थोड़ा कार्यक्रम का विशेष ध्यान रखें। यार भाई साहब पीछे बैठ जाओ, भाई साहब बैठ जाओ, सोनाली सागला, विष्णु सागला, सभी नीचे गए एक बार यहाँ से व्यवस्था अशोक जी थोड़ी माली सेना अवार्ड, माली समाज, माली हेमराज जी खरोलिया, रमेश चंद जी टाक, हंसराज जी सागला ब्यावर, बानाराम जी, जिनके नाम लेकर तुरंत आ जाए। समय का अभाव है, इस बात का ध्यान दें। सामाजिक कार्यक्रम है, दूल्हा दुल्हन नहीं है, लेकिन पहली बोले भारत माता की। ब्यावर जिला स्तरीय प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में मेरा सौभाग्य है कि मैं समाज के उन प्रमुख जो हमारे समाज में उसके बीच आने का अवसर मिला। और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई और बांदीपुर से हमारे विधायक विधानसभा में मेरे साथी भाई भागसिंह जी टाकड़ा, वो भी हमारे बीच में। मैं चाहता हूं कि ब्यावर की जनता जोरदार ताली बजाकर हमारे भाई का स्वागत करे। हमारी माली सेना की इस पूरी टीम का भाई किशन जी, भाई दिनेश जी, हीरालाल जी और समस्त लोग, गौतम जी, भानु जी, जो जितने भी हैं, मैं सबको जानता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुबह में 9 बजे से पहले निकला था, लेकिन किशनगढ़ के पास में, ये बाड़ासोली के पास में, फिर वहाँ मोकमपुरा के पास, ये इतना जाम था, 2 घंटे को जाने में ज़्यादा समय लगा। आपको पता है कि आज ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी जोधपुर में हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम आने के मुझे जोधपुर रिसीव करने के लिए जाना, 3:30 बजे मुझे पहुंचना जोधपुर।
इसलिए मैं भाई साहब आपसे थोड़ा माफी चाहता हूँ कि मैं जल्दी निकलूंगा। जाम की वजह से मेरे से पहले निकले भारती जी, तो मैं तो पुलिस वाले एस्कॉर्ट को बोल के फिर मैं जल्दी आ गया, मुझे तो जल्दी निकालो, मुझे वहाँ जाना है। पर मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, इतनी बारिश के बावजूद आप लोग सुबह 10 बजे से यहाँ जब मैंने 10 बजे का समय दिया था, 10 बजे मैं कार्यक्रम में रहूंगा। पर आज जिन प्रतिभाओं को इस मंच के माध्यम से आप लोगों ने सम्मानित किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ कि जीवन में आप आगे बढ़े, ऐसे ही अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करते रहे। राजकीय कर्मचारी के रूप में आपका आने वाले समय में चयन हो, ऐसी शुभकामना यहाँ जितने भी लोग विराजे हैं उन सब की तरफ से मैं आपको शुभकामना प्रेषित करता हूँ। प्यारे समाज बंधुओं, देखो समय की मांग है, समय की मांग के हिसाब से आप और हम सबको मिलकर चलना है। अभी बारिश का समय, इसलिए आपसे इतना ही निवेदन है कि कहीं पानी का भराव क्षेत्र है, कहीं तालाब है, कहीं नदी है, हम लोग पिकनिक मनाने चले तो जाते वहाँ, लेकिन असावधानी होते ही कहीं कहीं दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि पानी के बहाव क्षेत्र में नहीं जाए, सावधानी रखें, ताकि ऐसी कोई अनहोनी नहीं हो जिससे हमारे परिवार को बचताना पड़े या हमें बाद में उसका नुकसान उठाना पड़े। बरसात अच्छी है, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, आने वाले समय में पेयजल की जो समस्या है उसका भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और समाज जब जब हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं, चाहे हमारे ये प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान समारोह हो, चाहे हमारे आने वाले समय में कोई जो कुरीति है उसको बंद करने का काम हो, चाहे समाज में कोई और अच्छे काम करने की बात हो, सामूहिक सम्मेलन हो, ऐसे कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों को एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। और वो हमारी माली सेना ने ब्यावर जिले की पूरी टीम ने किया है। समय समय पर आप लोग अच्छा काम करते रहे थे। मैं जब एमएलए नहीं था तब मुझे याद है इसी कार्यक्रम में, इसी पंडाल में हम लोगों ने इसी हॉल में कार्यक्रम किया था और उस समय भी एक शानदार कार्यक्रम हुआ था। और आज फिर हम लोगों ने ये हमारी समाज की जो एकता है उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। आने वाले समय मुझे लगता है कि ब्यावर के अंदर भी 4 समाज में अलग अलग हमारे जो जोन वाइज हैं वो बटे हुए। मैं चाहता हूँ कि चारों जोन मिलकर एक अच्छा सा काम करें, ताकि पूरे ब्यावर की जो हमारी समाज है वो एक मिसाल बने कि हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में काम करते हैं। और समाज के लिए जो भी बच्चे जिनको पढ़ने लिखने में और आगे ट्रेनिंग के अंदर कोई परेशानी है तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम उनको निःशुल्क कोचिंग का भी प्रयास करेंगे, ताकि 1-2 साल बच्चा अगर अच्छे जो पढ़ने के बाद में जब करता है, अगर हम लोग निःशुल्क कोचिंग कराएंगे, बच्चे पढ़ लिख कर जाते हैं और अच्छे कभी आरएस बन जाते हैं, कभी आरपीएस बन जाते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी में चयन होता है तो आने वाले 60 वर्षों तक वो प्रयास करता है कि मैं तो सरकारी नौकरी में रहूंगा, लेकिन मेरे आने वाले जो और लोग हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे सहयोगी हैं और मेरे परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, यार दोस्त हैं, उनको भी हम लोग अच्छा एक रास्ता दिखाकर उनको भी आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मुझे थोड़ी समय की अत्यधिक कमी है। बागची जी भाई साहब आप लोग के बीच में रहेंगे, पूरा समय आपको देंगे। मुझे उस कार्यक्रम में पहुंचना, प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे थोड़ा पहले पहुंचना होगा, बरसात का समय थोड़ा अधिक लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इससे समाज बंधु को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो कुछ हूँ मैं आप लोगों के कारण हूँ, आप लोगों के विश्वास के कारण हूँ। और मुझे जब जरूरत पड़ी तब आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ खड़े रहकर मुझे मजबूती प्रदान की है। अब मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते समाज के एक एक व्यक्ति के साथ में खड़ा मिलूं, उनको सहयोग करूं और उनकी जो अपेक्षा है उनको भी मैं साथ मिलकर पूरा कर सकूं। कोई भी व्यक्ति मेरे लिए बराबर है, कोई ना गरीब है, ना अमीर है, कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, सब मेरे हैं। किसी एक व्यक्ति से, किसी एक समाज से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आगे बढ़ने के लिए सब जनों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। तो हम भी बड़ा समाज होने के नाते दूसरे समाज को भी अपने भाई की तरह साथ रखेंगे, तो हमारे समाज के साथ अगर वो जुड़ेंगे तो हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। हम लोगों को आने वाले समय में राजनीतिक रूप से भी ताकत दिखानी है, हमें सामाजिक रूप से भी ताकत दिखानी है। हम लोगों को और किसी कार्यक्रम के माध्यम से अगर ताकत दिखानी पड़ेगी तो जब हम सब लोग एकजुट रहेंगे तब हमारी ताकत का एहसास होगा। और लोकतंत्र में तो सर गिनाए जाते हैं, जितनी संख्या अधिक होगी, जितने एक विचार के साथ हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तब हमारी काउंटिंग होती है। इसलिए मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते कहीं भी राजस्थान के किसी कोने में अगर आपको जरूरत पड़ेगी या जो इस परिसर में है नहीं भी है, जो मुझे सुन रहे उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार उनके साथ में खड़ी है और हम उनके साथ में खड़े हैं। कहीं कहीं अगर उनके साथ में कुछ काम की जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और उन समस्याओं को बाहर करने का काम करेंगे, जो उनके विकास को आगे बढ़ने में कोई अवरोध पैदा करने का
काम करती हैं। मैं आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जनप्रतिनिधि हमारे मौजूद हैं, उनका भी सम्मान होगा। जो अच्छे पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं भाई बहन, उनका भी सम्मान होगा। और ये जो हमारे पूरे जिले के हैं, मैं तो कह रहा हूँ चेतन के भी हैं, काड़ू के भी हैं, राज के भी हैं, अमरपुर सब जगह से लोग आए हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमेशा मेरा नहीं कभी कोई काम आप लोग समझो तो मुझे बताना, मैं आपका भाई होने के नाते आपके साथ मिलकर पूरा प्रयास करूंगा। आज मैं समय की मर्यादा के कारण आप लोगों को बीच में से थोड़ा इंटरप्ट करके मैं जा रहा हूँ। आप लोग यथास्थिति बनाए रखें और इस कार्यक्रम को और भविष्य हम जब और दोबारा जब करेंगे तो और अच्छा मिलकर करने का प्रयास करेंगे। आज जिन भामाशाहों ने सहयोग किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इतना शानदार अनुशासित कार्यक्रम आप लोगों ने किया और पुनः माली सेना जो हमारी गाँव के हैं, नौजवान हैं, उन सबको धन्यवाद करते आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी हमारी प्रतिभाओं को आपने ये साहब, ये हमारे माड़ी सेना रतन अवार्ड के आप एमएलए साहब से विभिन्न क्षेत्र में उपलब्धि जिन्होंने की है उन बच्चों को पहले प्राइज दिया जाए। हरीश सिंह, सीताराम, निमाज, कालू, उन सबका सम्मान किया जाएगा। आप कार्यकर्ता भोजन व्यवस्था में पहुंचे, उधर ध्यान रखें। फोटो दे देंगे मीनाक्षी सैनी से, मीनाक्षी सैनी पत्नी डॉक्टर विष्णु प्रकाश सांगला, प्रेमराज भाटी, विजय भारती द्वारा प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आप भी मंच पर पहुंचे। ईशान भाटी, श्री अनिल भाटी, बाद में आके सर्टिफिकेट ले ले। अगला क्रम लवलेश चौहान, श्री गौतम चंद्र चौहान, गिरी कुश्ती प्रतियोगिता में संपूर्ण राजस्थान में द्वितीय स्थान। श्री अरविंद जी भाटी, नर्सिंग ऑफिसर, श्री मान दिलकुश जी भाटी, श्री नीलवी सैनी, श्री भरत कुमार भाटी, राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। मयंक गहलोत, श्री नीतू सैनी, बीबीए फर्स्ट क्लास बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर ब्यावर, मिस्टर राजस्थान, मिस्टर अजमेर। तनिषा सैनी, श्री नंदिनी चौहान, श्री मुकेश चौहान एडवोकेट साहब, राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में विशेष चयन। सिद्धार्थ चौहान, विकास सैनी, श्री लक्ष्मी नारायण भाटी, थोड़ी व्यवस्था का ध्यान देवें, भोजन की व्यवस्था शुरू करें। जो हमें अपना कार्य करने दें। माननीय पार्षद विकास जी जगती वो भी स्टेज पे बता रहे हैं। माननीय पार्षद सुनीता जी भाटी आप बता रहे हैं। खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, शानदार व्यवस्था और शानदार कार्यकर्ता जब धना भाटी आप आ गए हैं। इनकी जॉब लगी गृह मंत्रालय में, ताली बजा के स्वागत करें इस प्रतिभा का। गृह मंत्रालय में इनकी जॉब लगी है, इनको सम्मान देकर सम्मानित करेंगे हमारे माननीय विधायक, लोकप्रिय विधायक भागचंद जी सैनी साहब। ललिता सागला रास, राजू राम जी सागला रास पधारे। मैं प्रतिभा जो आप ऊपर आए हैं, माननीय मैडम
पार्षद, समाज के लिए हर वक्त तैयार मनोज जी, आप भी ऊपर बता रहे, आपका भी स्वागत। ताली बजा के स्वागत, पार्षद जी के स्वागत के लिए। अरे माननीय मनोज जी तंवर, मनोज भाई तंवर बता रहे, पार्षद साहब हमारे बहुत एक्टिव आदमी है समाज के। को सुचारू रूप से संचालन हमारे बीच में रहेंगे। माननीय सरपंच साहब ने भी बोल दिया मैं आपके बीच में ही रहूंगा। महेंद्र जी ने, डॉक्टर साहब को हम जाने नहीं देंगे। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ललिता सागला और नाम हो गया। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहूंगा कि जो आज इस मंच पर सम्मान प्राप्त किया है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहाँ आए होंगे लेकिन उन्होंने सम्मान नहीं मिला, और उनको किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप भी इतनी मेहनत करें कि ये मंच आपको बुलाए, इतनी मजबूती से आपको काम करना। और जब तक लगातार प्रयास नहीं होंगे, जब तक ऊंचाइयों पे पहुंच भी नहीं सकते। आपको अपने काम में जो भी अपना काम करता है, चाहे वो कोई पढ़ाई से करता हो, कोई व्यापार करता हो, कोई राजनीति करता हो, अपने अपने काम में मन लगाकर लगातार प्रयास करने चाहिए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। हम भी पिछले 10 साल से एक समाज की मांग को लेकर, आपको पता है आरक्षण की मांग को लेकर हम प्रयासरत हैं वहां, और हमने 2 बार रोड भी जाम किया है। लेकिन अब सरकार के हिस्सेदारी में हम, यानी कि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, लेकिन मेरे को तो मौका मिलता है तो मैं तो समाज की बात को रख ही देता हूं। और जब जब भी मौका मिले तो अपनी बात को अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी बात को रखेंगे नहीं तो सामने वाले को मालूम कैसे पड़ेगा कि इसके दिल में क्या है। अपनी बात को यथासंभव उस मंच पर रखनी चाहिए जिस मंच तक पहुंच आपकी हो। एकजुटता से रहना चाहिए। अभी हमारे वहां एक कहावत है कि बबूल की लकड़ी फटे नहीं तो सागवान हो जाए। जानते हो ना बबूल, बौली, हमारे वहां बौली बबूल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे? बौली बोलते हो। कि बौली की लकड़ी फटे नहीं तो सागवान हो जाए, और माड़ी के पीछे माड़ी नहीं पड़े तो माड़ी भगवान हो जाए। ऐसी कोई सी कौम नहीं है जिस कौम का 8 साल से लेकर 60 साल तक और भी 80 साल तक का आदमी काम करता हो। खेती खलियान का जो काम है, 8 साल का बच्चा भी अगर उस खेती में काम आने वाले औजार को भी अगर उसकी माँ को, भाई को, बाप को, परिवार को, यानी कि खुरपे, दांतली, फावड़ी, उसको लाकर देता है तो उसकी हिस्सेदारी बनती है। तो 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक ऐसी कोई सी जाति नहीं है जो काम करती है। और अपना तो भगवान ने नाम ही उस चीज पे भेजा है, मालिक, यानी कि माँ। माँ तो सबका ही भला करती है। अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिससे अदर जातियां भी अपने साथ जुड़ी रहे, क्योंकि जब तक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अपन अपनी हिस्सेदारी नहीं रखेंगे और जब तक वहां उस मंच तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि आरक्षण को लेकर मैं शायद इस राजस्थान का तो कोई सा जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में मैंने प्रवास नहीं किया, और हर जिले के अंदर ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहां कम से कम 5000 तो होंगे, और फिर भी अपनी गिनती नहीं होती। उसका कारण एक ही है कि अपन एक मंच पर एक साथ किसी को सपोर्ट नहीं कर पाते।
मेरा कहना ये नहीं है कि आप किसी एक पार्टी के जाओ, जहां आपका हक बनता हो और आपकी सुविधाएं जहां हो उस व्यक्ति को सपोर्ट किए। तो मैं कहता हूं कि अगर एक मुश्त सपोर्ट खुले मंच पे किया जाए तो उससे आप हक से जाकर कह भी सकते हो कि ये काम हमारा करना ही पड़ेगा। मेरा गांव पड़ता है दौसा जिला में पड़ती है बांदीपुर में पड़ती है पंडितपुरा पंचायत। उस पंडितपुरा पंचायत का नाम तो पंडितपुरा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा करीब यानी कि 70% में सैनी रहते हैं। और उस गांव में करीब 400 वोट जाटों के हैं। और वो जाट जिसको सरपंच लास्ट में जाके, चाहे अपन भी वहां 4,000 हो तो भी, क्योंकि अपने तो लड़ने वाले 10-10 हो जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति 3 बजे बाद फैसला करते हैं कि किस व्यक्ति को वोट देना है। वो 400 वोट एक मुश्त जाकर, चाहे शाम को 8 बज जाए, पोलिंग बंद होने से पहले उस बूथ पर घुस जाते हैं और सरपंच जिसको चाहे उसको बनाते हैं, जो पूरी साल उनकी बात माने। तो आप भी अगर इतनी मजबूती कर लें कि जहां हम 10,000 हैं कि हम एक मुश्त इस व्यक्ति को वोट देंगे या इस पार्टी को वोट देंगे, तो मेरा ऐसा मानना है उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं, औकात नहीं, क्योंकि उसको अगर दोबारा अगर बनना है तो वो आपसे आके सलाह करेगा ही करेगा। इतनी मजबूती बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अनावश्यक खर्चे बंद करो। एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है समाज के अंदर, जन्मदिन पता ही नहीं है कौन सा जन्मदिन है, हर साल जन्मदिन, और हर इतना खर्चा जिसकी कोई सीमा नहीं। उस बच्चे की पढ़ाई में लगाओ पैसा, उस बच्चे के भविष्य के लिए लगाओ। कहीं ऐसी आवश्यकता हो वहां उस पैसे को खर्च किया जाए। अनावश्यक टेंट लगाएंगे, पक्की छत है नहीं, लेकिन टेम्परेरी छत के लिए 3 लाख 4 लाख रुपए का शादी विवाहों में टेंट करेंगे। ये ऐसी परिपाटियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अपने जितनी अपनी औकात है उस हिसाब से खर्चे करने चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अनावश्यक हैं और उन खर्चे से बचना चाहिए। अपना जितना जेब अलाउ करे उस पैसे को उतना ही खर्च किया जाए, क्योंकि बाद में कोई आप किसी से कर्जा ले, किसी से लोन ले और वो आपके पीछे भगे, आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपका व्यापार डिस्टर्ब रहेगा, आपका परिवार डिस्टर्ब रहेगा। खर्चा उतना ही करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई किसी से कुछ कहने वाला नहीं है। मेरा मकान आज तक नहीं बना, मेरे पिताजी के बने हुए मकान में रहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं यार भाई साहब आपके हिस्से में 2 कमरे हैं, यार एक मकान तो बनाओ। मेरी औकात ही नहीं है, मेरी अलाउ ही नहीं है, मैं क्यों बनाऊं भाई मकान? मैं उसी से काम चला रखा हूँ। मैंने बगल में मेरे बाड़ी में 3 सेट बनवाली। तो जब मेरे से कोई कुछ कहने वाला नहीं है तो आपसे कौन कहेगा? खर्चे कम हो, और जो कर्ज मुक्त पिता और पढ़ी लिखी माँ, वो परिवार, वो समाज कभी पीछे नहीं हो सकता है। ये ऐसा मेरा मानना है। जिसकी माँ पढ़ी लिखी हो और जिसका पिता कर्ज से मुक्त हो, वो परिवार, वो समाज कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। आज से आपको ये सौगंध खा लेनी है कि बच्चों को पढ़ाना है। कर्जा कोई विपरीत परिस्थितियां ही हो तो ही करना है, नहीं कर्जा नहीं करना। कम में काम चला लो, रूखी खा लो, चटनी से खा लो, और एक टाइम नहीं खाओगे तो मरने वाले नहीं हो। लेकिन किसी से कर्जा लेना ही बंद कर दो। मैं तो व्यापारियों से भी ये कहता हूं कि कर्जा उतना ही लिया जाए, 10% 15%। व्यापार ठीक है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये नहीं कि 20% जेब में है और 80% अपन बाजार से ले रहे हैं, और फिर अपन ये सपने देख रहे हैं कि अपन इतना बड़ा व्यापार कर लेंगे, और बाद में पता पड़ता है वो घर का रहता है घाट का, उसका 20% भी चले जाता है उस ब्याज में। बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो नीलाम होते हुए देखी, और अपने साथ जो भी प्रॉपर्टियां शहर के नजदीक थी, उन नजदीक प्रॉपर्टियों को बचाने की आप सोचो, क्योंकि अपने जो भी आबादी थी वो शहर के नजदीक थी, और शहर के नजदीक होने के नाते
अपने लोगों ने उन प्रॉपर्टी को औने पौने दामों में बेच दिया। अब आने वाला जो वक्त है, जिनके पास प्रॉपर्टियां हैं उन प्रॉपर्टियों को ना बेचें, कैसे भी काम चला ले। जरूरी नहीं है कि आपको 5 मंजिला मकान चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, आपके पास व्यवस्थाएं होंगी। अगर बेचनी भी है तो उस प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी बनाएं। बहुत से परिवारों ने प्रॉपर्टी बेच दी, पैसा उनके पास खूब आ गया, लेकिन जब 10 साल बाद जाकर देखा तो उनके पास ना पैसा बचा ना प्रॉपर्टी बची। तो आने वाला वक्त उन लोगों का रहेगा जो पढ़ लिख जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी से विशेष आग्रह है कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, अनावश्यक व्यसन और अनावश्यक खर्चे और किसी को देखकर कि भाई ये गाड़ी में घूम रहा है, ऐसे सपने ना देखें। अपने परिवार को और अपने समाज को ऊंचाइयों पे ले जाने का आप काम करें। आपने यहाँ बुलाया, पूरे ब्यावर के समाज को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ज्योति, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समाज के योजस्वी वक्ता हमारे। आपने यहाँ बुलाया, पूरे ब्यावर के समाज को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ज्योति, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समाज के योजस्वी वक्ता हमारे। हमको आशीर्वाद रूप में जो 2 शब्द के हैं आपके करेंगे, यही हम सबसे आशा करते हैं। हरीश जी, एक मिनट सर, हमारे रतन अवार्ड के 5 आपसे भी सम्मानित होना चाहते हैं, तो आपका 2 मिनट का समय और लेंगे हम। माननीय दोनों दे दो, अवार्ड ये नहीं है। ताली बजा के स्वागत। हंसराज जी साकला, माली सेना रतन, इनको 2023 में दिया गया था। सब करें, ताली बजा के स्वागत करें आप, ताली बजा के स्वागत। हेमराज जी खानोलिया, जिला अध्यक्ष माली सेना अजमेर, ये दे दो, ताली बजा के स्वागत। डॉक्टर साहब महावीर जी माली, आप ये बात खुद बता रहे साहब, डॉक्टर साहब समाज के बच्चों के लिए सेवा करते हैं। ताली बजा के स्वागत। धन्यवाद साहब आपका एक बार फिर से धन्यवाद साहब। नागौर जिले के नावा शहर में उनका एक पोस्टर विमोचन, नागौर माली सेना की पूरी टीम आ जाए। नागौर माली सेना की पूरी टीम ताली बजा के स्वागत। बहुत बड़ा काम किया साहब इन्होंने। बबजीत जी सैनी 2 को भी बता रहे, मोमेंट तो छोटा है, ये दे दो। सुप्रीम जी दत्ती जगीर साहब, मनीष जी, हमारे बुद्धराज जी साहब, कृपया आप इसे माली सेना की पूरी टीम आ जाए ऊपर। चलो पवन भाटी, तरुणा सैनी, नवीन कुमार सैनी, ये हो गया। आकाश सोलंकी, मुकेश सोलंकी, उत्तम चौहान, रामनिया जी भाटी को दुपट्टा पुरस्कार, ये दो। जी भाई साहब अभिवाद और बच्चे प्रतीक्षा में है। रामनिया जी भाटी है। थोड़ा सा आगे चलो, एक साहब हो गई। सूरज भाटी का हो गया, सूरज जी भाटी साहब।
सूरज भाटी, सूरज भाटी, सूरज भाटी। सूरज भाटी, सराव सोमपतराजी भाटी 80% 10। सूरज सभी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आप इस हो गए भैया। व्यवस्था को संभालें। अभिभावक, बच्चे, देखिए इस प्रोग्राम का आयोजन बच्चों को सम्मान के क्रम में किया गया है। अभिभावक उत्तम चौहान, सामने देखिए तरुणा सैनी, विकास सोलंकी, हिमांशु चौहान, किशन जी चौहान, रिंकू सैनी, नवीन कुमार सैनी, कविता ओबड़राम 92%, नवीन कुमार 92%, प्रियंका भाटी, गुदरराम जी 91%, आयुषी सागला, नंद किशोर सागला, दिलीप पंजेवाली, चंदन भाटी, मुकेश कुमार भाटी चेतारा 90%, दिव्यांश बागड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष माड़ी सेना धर्मेंद्र जी ऊपर आओ, राणू गहलोत, राकेश जी चौहान अध्यक्ष माड़ी सेना बेगरदा भर, आप पधारे। लिस्ट ये हो गई, पूरी हो गई है। आप बोलो बोला दत्ती माड़ी सेना पर बेगरदा के सतीश दत्ती, विकास सैनी लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर महेंद्र भाटी, मोहनलाल भाटी रायपुर, मनीष गहलोत, श्यामलाल गहलोत चेतारण, राजस्थान स्टेट लेवल हॉकी चैंपियन, दीपक सोला कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता में अपने स्थान प्राप्त किया, रुद्रप्रिया माली जिनकी बच्ची है श्री विजय लक्ष्मी जी सागला, आप प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर साहब अमृतलाल जी माली प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी जी सागला का स्वागत। मैं सरोजी सागला से निवेदन करूंगा सभी आगंतुकों से निवेदन है कि लिस्ट बहुत ज्यादा है, करीबन 275 प्रतिभाओं को स्वागत करने के लिए आज यहाँ प्रतिभा समारोह का आयोजन किया गया है। आप सभी से माफी चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब अमृतलाल जी माली से आग्रह करूंगा मंच पर आए। विजय लक्ष्मी सागला जी प्रिंसिपल महोदय से भी निवेदन और सरोजी सागला साहब से निवेदन किया। डॉक्टर साहब का स्वागत। आपने जेईई 2024 में फर्स्ट पेपर क्लियर किया। प्रदीप राजस्थान में आपने चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। दीपक सोलंकी श्री नवरत्न निवास से सिलेक्शन जेईई इन एग्रीकल्चर एग्जाम्स रैंक में आपने ऑल राजस्थान में 1330वीं रैंक प्राप्त की। रमेश जी पर आपको भी पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया। दुर्गा सैनी देवलाल जी पर से आपको भी पीएचडी की उपाधि से आपको नवाजा गया।
शामिल में ही है। सावलाल जी पवार, उमाराम जी, बलराम 10-90%। तुरंत मंच पर आ जाए। मोनिका पवार, धर्माराम जी, बलराना 12-80% मंच पर पहुंचे। अशोक कुमार सर बाबूलाल, बलराना BSc नर्सिंग तुरंत मंच पर पहुंचे। दिनेश पवार सन ऑफ संपतराज जी GNM नर्सिंग 75% पहुंचे। हाँ उधर से और उधर है, इधर नहीं है, बंद है इधर। यार सामने देखिए। आगे भी कर देंगे ना इसको। नंदनी परियार, सुमेर सिंह परियार, ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट मंच पर पहुंचे। विश्वांकु साकला, हरीश साकला, ब्लैक बेल्ट। नहीं चलो रहने दो, क्यों कर रहे हो भैया? भैया जी इसका हो गया है, वो यहाँ से हटा है। लाभिया सिंह, विश्वांकु साकला, नंदिनी परियार तीनों स्पोर्ट्स पर्सन मंच पर पहुंचे हैं। भाऊजी मैं जाऊंगा। श्रीमती सीमा भाटी, चंपालाल भाटी। दिलकुश भाटी, चौलाराम जी भाटी चित्रण से आपने गेट में 78% अंक प्राप्त किए। कन्हैयालाल जी चौहान, श्री जोधाराम चौहान मेघरदा से आपने LLB की। मनीष माली, कैलाश माली ब्यावर से बीकॉम में। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच के सामने से आप जगह बनाएं। अगर आप व्यवस्था सहयोग नहीं करेंगे तो आज के इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाना में बहुत मुश्किल हो रही है। आप सभी से निवेदन है, मंच के सामने जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं, नंबर सभी का आएगा। पार्टिसिपेट किया। धर्मीचंद ब्यावर राज्य स्तरीय जुडो प्रतियोगिता भाग लिया। सुश्री चारवी चौहान, सरेंद्र चौहान, आपने 2023 से हुए आप और जगन मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष में अध्ययन थे। मानस गेलो, कमलेश गेलो ब्यावर, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज में 24-25 में आपका सिलेक्शन हुआ। यशिका भाटी, श्री ओम प्रकाश भाटी ब्यावर, आदर्श कोऑपरेटिव बैंक शाखा पानी बाजार में आप एक ट्रॉली ऑफिसर के रूप के पद पर कार्यरत हैं। जो भी विद्यार्थी हैं उनके अभिभावक आए तो वो स्टेज पर आके पुरस्कार ग्रहण कर सकते हैं। हुआ 1924 में समाज की जिन प्रतिभाओं का ब्यावर क्षेत्र को आसपास में जो नवनियुक्त हुए उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री रामनिवास जी माली, राम जी माली लांबिया से थर्ड ग्रेड का आपका सिलेक्शन हुआ। श्री विकास जी परिहार, आप सभी श्री विकास जी परिहार, श्री गणपतलाल जी परिहार ब्यावर से आपका लैब टेक्नीशियन चयन हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई, मंच पर पधारें। कुमारी निशा चौहान, श्री भद्रलाल चौहान ब्यावर, आपका लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड में चयन हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर शानू पारडिया, श्री अमरचंद जी पारडिया ब्यावर, आपका हाल ही में ऑल इंडिया लेवल पे नेट PG में OBC रैंक आपने प्राप्त की।
फादर श्री ओम प्रकाश जी भाटी ब्यावर, आपका हाल ही में रेलवे में आपका चयन हुआ और अपने रेल में आपको नियुक्ति मिली, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सुश्री निकिता भाटी, श्री भोजराज जी भाटी जेठारण, आपका हाल ही में अंग्रेजी में सुश्री आयुष सैनी, श्री सुंदर सांगला ब्यावर, आपका हाल ही में राजकीय सेवा अध्यापक पद पर N1 में आपका चयन हुआ, आपको बहुत बहुत बधाई। दिनेश जी भाटी साहब से निवेदन है कि आप हॉल के अंदर पधारे हैं स्टेज पर। आप सभी से निवेदन है, दूर दूर से गांवों से पधारे हुए हो, सभी के नाम लिस्ट में है, थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें, सबके नाम आएंगे, व्यवस्थित रूप से अपन वितरण करें तो व्यवस्था निश्चित ही बनी रहेगी। डॉक्टर राकेश भाटी, श्री केतन भाटी ब्यावर, आपका हाल ही में राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर होम्योपैथिक पे चयन हुआ। डॉक्टर योगेश भाटी, श्री मीरलाल भाटी ब्यावर, आपका हाल ही में राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर में आपका चयन हुआ। कुमारी राजलक्ष्मी चौहान, श्री गगनलाल चौहान ब्यावर, आपका अभी हाल ही में अध्यापक पद पर फर्स्ट ग्रेड में चयन हुआ। बदनौर में आपको नियुक्ति मिली, आपको बहुत बहुत बधाई। नीलेश्वर सांगला, श्री बद्रीलाल सांगला ब्यावर, चयन हुआ, बहुत बहुत बधाई। सूरज भाटी भाई मंच पर आप पधारे। बिट्टू चौहान, श्री हरिराम चौहान राज से आपका रेलवे ग्रुप डी में आपकी नियुक्ति हुई। पूजा भाटी, श्री शोभा राम जी राज से अभी हाल ही में आपको इंडियन एयर फोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बिन्नू सैनी, श्री हापूराम भाटी ब्यावर, अध्यापक N1 में आपका अभी आपकी कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ में आपका सिलेक्शन हुआ। दीपक चौहान, शंकरलाल सैनी ब्यावर, सिलेक्शन आपका भी हाल ही में 2023 में कलर के पद पर चयन हुआ। कैलाश चौहान, श्री भीकम चंद जी पर आपने राज्य आपदा दल SDRF में सेवारत की और नदी में बहने वालों को बचाया। अजीत जी भाटी, श्री बाबूलाल जी नीमार, नर्सिंग ऑफिसर, आपका नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भोपाल में आपका चयन हुआ। श्री सुरेश चौहान, श्री गौतम चौहान बर, आपका हाल ही में सोजत में राजकीय कर्मचारी राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोजत में आपका चयन हुआ। राजकुमार भाटी, श्री भागीरथ भाटी जेतारण, अध्यापक L2। दीपक तंवर, श्री भवरलाल जी बर में आपका नियुक्ति कंप्यूटर निर्देशक के रूप में हुई। नरेंद्र गहलोत, श्री नाथूराम गहलोत जेतारण, नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के ऊपर। सेतुराम जी माली, शिवराज जी माली राज से हाल में आपका राम बराड़ा, नियुक्ति भारतीय रेल में आपकी हुई। विनोद कुमार तिवारी, राजूलाल माली मसूदा, हाल में आपका अध्यापक हुए। अब हमें कक्षा 12 RBSC जो बच्चे रह गए थे, सभी रह गए हैं, वो भी मंच की ओर आ जाएं। उनका नाम मैं बोलने जा रहा हूँ। जो CBSE से हैं, तेजल पवार और मानसी पवार जेतारण। मैं क्लास 12 के RBSC विद्यार्थियों को आमंत्रित करूंगा मंच की ओर। कुमारी पूजा, श्री राजूराम माली अमरपुरा, आपने 79% अंक अर्जित किए। दिलीप गहलोत, श्री सुरेश चंद जी अमरपुरा से आपने 88% अंक अर्जित किए। सरोज माली, हेमाराम जी अमरपुरा से आपने 75% अंक अर्जित किए, आप मंच की ओर पधारें। पूजा माली, किशोर चौहान अमरपुरा, आपने 81% अंक प्राप्त किए। सुनीता भाटी, श्री कालूराम जी अमरपुरा, बहुत बहुत बधाई, आपने 90% अंक प्राप्त किए। हिमांशु उर्फ अशोक गहलोत, रेणु सोलंकी, श्री धनाराम जी गढ़नौर से आपने 80% अंक प्राप्त किए। गुड़िया, श्री शारदा सांगला, आपने 76% अंक प्राप्त किए। जिनको भोजन प्रसाद प्राप्त नहीं किया है, आप भोजन प्रसाद प्राप्त करें।
75% अंक प्राप्त किए। कुलदीप बागड़ी श्री रामेश्वर लाल जी गढ़ से आपने 78% अंक प्राप्त किए। कोमल बागड़ी श्री लालचंद बागड़ी गढ़ से आपने 79% अंक प्राप्त किए। चौहान भैया 78% अंक प्राप्त किए, बहुत बहुत बधाई। नवरत्न गहलोत श्री गजानन गहलोत ब्यावर से आपने 83% अंक प्राप्त किए। निकिता माली श्री काराराम जी निवार आपने 75% अंक प्राप्त किए। सुनील चौहान राजेंद्र चौहान गढ़ से आपने 71% अंक प्राप्त किए। जहाँ भी हैं मंच पर आए और मोमेंट डालने के लिए थोड़ी व्यवस्था कराएं। कक्षा 12 आरबीसी की संपूर्ण लिस्ट हमारी तरफ से उसकी घोषणा की जा चुकी है। कक्षा 12 के आरबीसी के जो भी विद्यार्थी हैं जिनका नाम बोला गया है उनका नाम मंच पर हेलो भैया सीबीएसई से जो भी विद्यार्थी है वो भी अब हॉल में आ जाए। शीघ्र ही उनके नाम की घोषणा की जाएगी। अभी मंच पर क्लास 12 आरबीसी के विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। कक्षा 12 के उन सभी विद्यार्थियों को बधाई, शुभकामनाएं कि आपने उच्चतम कार्यकर्ता ध्यान दें और जो विद्यार्थी है कृपया आप थोड़ा सा संयम रखें। हम आपके लिए ही इस आयोजन को हमने रखा है, इसको निश्चित रूप दे रहे हैं। देखिए आप इस बात को इसको समझिए कि जो विद्यार्थी और जो हमारे भाई बहन है वो अत्यधिक संख्या में यहाँ बना रहे हैं, तो कुछ समय लग रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बस कुछ ही देर में आप जिसका नाम ले वो बनाए। ब्यावर माली सेना इकाई के जो भी कार्यकर्ता हैं वो शीघ्र हॉल में पधारे और आवाज से ले लेना। आप मोमेंटो और ये आपके जो सर्टिफिकेट आपके अध्यक्ष साहब को दे दिए जाएंगे। मैं सीबीएसई के उन विद्यार्थियों का आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो जहाँ भी यहाँ शीघ्र पहुँचे। दृष्टि सैनी नवीन कुमार 40% अंक प्राप्त किए, बहुत बहुत बधाई आपको। तेजल पवार, विक्रम सिंह पवार चेतारण से सीबीएसई में अपने 10th में 93% 95 ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं एक बार। 95 कोई कम अंक नहीं है। भरत जी आपके पास कार्यकर्ता वो रखें, ये भीड़ खाली कर देना अन्यथा। जो पीछे खड़े हैं सारे उनको बिठा दें। राकेश जी चौहान स्टेज पर आना, स्टेज पर राकेश जी चौहान आगे जो अध्यक्ष साहब अपना करना चार बेटियां बड़ी के मैं करता मंच पे आवे, आप ही बच्चों को पारितोषिक दें। विपुल सोलंकी, राकेश सोलंकी ब्यावर से आपने 84% प्राप्त किया। रमेश जी माली, 10 सीबीएसई सनो में कैलाश जी माली आपका स्वागत। हिमांशु गहलोत, कैलाश जी गहलोत ब्यावर आपने 84% अंक प्राप्त किए सीबीएसई 10th बोर्ड में। जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज शिक्षा प्राप्त की मैं उनके नाम बोलने जा रहा हूँ। विनीता सैनी कृष्ण को बीएड किया 77% से। जिन बच्चों के नाम आ रहे हैं जल्द से जल्द स्टेज पे आ जाएं। कॉलेज शिक्षा के छात्र ध्यान दें। कुमकुम परियार श्री पुष्पेंद्र परियार ब्यावर बीएससी 67%। राहुल सांगला श्री राकेश सांगला बीसीए
पीछे स्थान ग्रहण करें। प्रदीप जी आगे जाओ। जिनका नाम बोला जा रहा है वही आवे, दूसरे नहीं आवे, ध्यान रखें। नरेंद्र जी मालिक से भी आप पधारे, आपका भी स्वागत और सम्मान, आपको भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। कमलेश चौहान, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर, आपका फार्म भरा था, आ जाए आप ले लो। धरा भाटी, संजय भाटी, गणेश प्रभु ब्यावर। गृह मंत्रालय में आपने अभी हाल ही में आपका केंद्र सरकार में आपका चयन हुआ। सहम भाटी, संजय भाटी, आपने अभी हाल ही 10th में सीबीएसई बोर्ड में 92.60% अंक प्राप्त किए। लक्षिता भाटी, श्री सजन कुमार भाटी, आपने क्लास 10th में 92% अंक प्राप्त किए। 90 गहलोत, श्री चंपालाल जी गहलोत। राहुल चौहान, श्री अशोक कुमार, आनंदपुर तालुक चंडीगढ़ से आपने 12th आरबीसी में 84% अंक प्राप्त किए। पिंटू गहलोत, श्री बिरमा राम जी, आनंदपुर तालुक, आपने 12th में 80% अंक प्राप्त किए। नरेंद्र टांग, विष्णु राम जी, आपने भी 12th में 90% अंक प्राप्त किए। 2024 प्रियंका देवड़ा, टीकम चंद, आनंदपुर तालुक से। सबको इधर रखो, करण जी, संजय भाई, प्रदीप जी गहलोत, आप बैठ जाए। प्रदीप जी गहलोत, आप एक मिनट व्यवस्था बढ़ाएं, यह सब भीड़ ना करें। मनोज यहाँ से जाओ सबको। आपका स्वागत, धन्यवाद। अजमेर में इनकी नौकरी लगी है, ताली बजा के स्वागत इनका। गौतम जी पहलवान, स्वागत करेंगे हमारे गोपाल जी। जिन बच्चों के मोमेंटो और सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं उनकी लिस्ट हमारे पास है। उनके अध्यक्ष महोदय को या उनको स्वयं को फोन करके एक दो बच्चों की लिस्ट आप हमें पूरी के आज ही दे देंगे, जो कल आपको मोमेंटो और इनके सर्टिफिकेट दे देंगे। गोपाल जी हमारे अध्यक्ष साहब, इनकी सबकी लिस्ट हमें अब जो बच्चे रहेंगे वो भी हजार ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे, उनके अध्यक्ष साहब को दे दिए जाएंगे। नाम अभी हमारे पास है, सबको सर्टिफिकेट, मोमेंटो और एक ग्रामर की किताब दी जाएगी। कुछ ज्यादा बच्चे के नाम आने से आप अभिभावकों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। आपको बार बार बुलाया, आगे नहीं आ पाए, क्षमा प्रार्थी है। आप सभी भोजन करके ऐसा बच्चे नाराज नहीं हो। हाँ, जो बच्चे अजमेरी सापा बांध के दिनेश जी पार्टी का स्वागत हो रहा है। लाइट को स्विच ऑन करो, लाइट को माली सेना के इस प्रतिमान सम्मान समारोह अरे भैया हेलो माननीय साउंड वाले भैया, एक गाना राजस्थानी सॉन्ग जिसमें हमारी टीम नाच सके, एक गाना इस सफल आयोजन